किसी गांव में दो बहनें चिंकी और मिंकी रहा करती थीं। चिंकी मिंकी का अपना जाति एक बड़ा सा आम का दरख्त था, जिसके आम तोड़कर वो बाजार में बेचा करती थीं और दोनों अपना गुजर बसर करती थीं। उसी गांव में रामलाल नाम का एक आदमी भी रहता था। वो भी आम का ही कारोबार किया करता था, लेकिन उसकी निस्बत चिंकी मिंकी के आम ज्यादा रसीले और मजेदार थे और उनका काम रामलाल से ज्यादा चलता था। जिस बात से रामलाल को बहुत गुस्सा आया रहता था, वो किसी न किसी तरह उनका काम खत्म करना चाहता था। और फिर एक दिन मौका ढूंढकर आधी रात में रामलाल दोनों बहनों का वो आम का बड़ा सा दरख्त काट देता है और बहुत खुश होता है। अब देखता हूँ इन दोनों बहनों को कैसे बेचती हैं आम और कैसे करती हैं मेरा मुकाबला। और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब चिंकी मिंकी पेड़ को पानी देने के लिए आती हैं, तो हैरान रह जाती हैं। उनका पेड़ वहां होता ही नहीं। तभी पिंकी चिंकी को बोलती है, अरे चिंकी, हमारा पेड़ कहाँ चला गया? अब हम क्या करेंगे? हमारा तो और कमाई का जरिया भी कोई नहीं। अब हमारा क्या होगा? दोनों बहनें अब अपने घर के अखराजात को लेकर बहुत परेशान थीं। घर में राशन भी खत्म हो रहा था और कमाने का जरिया भी कोई नहीं था। तभी चिंकी पिंकी से कहती है, मैं गांव से कुछ लकड़ियां काट कर लाती हूँ। हम उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा राशन ले लेंगे। और पिंकी को इतना बोलकर चिंकी जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है। जब वो वहां से लकड़ियां काटकर वापस आ रही थी, तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत तितली झाड़ियों में फंसी हुई दिखाई देती है, जो कि मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। सुनो, सुनो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। लेकिन तब चिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। मैं बात कर रही हूँ। ये जो रंग बिरंगी तुम्हें तितली नजर आ रही है, ये मैं हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। और तब चिंकी समझ आती है कि ये आवाज तितली में से आ रही है। वो झाड़ियों से तितली को आजाद कर देती है। तभी वो तितली एक परी का रूप धार लेती है और चिंकी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं यहीं फंसकर मर जाती। तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी। तुम जाकर अपने घर के पिछवाड़े में वो मंत्र पढ़ना और अपनी बहन पिंकी को वहां खड़ा कर देना। तुम्हारी बहन पिंकी वो मंत्र सुनने के बाद आम के पेड़ में बदल जाएगी और उस पर ढेर सारे आम आ जाएंगे। फिर बहुत एहतियात से तुम वो आम तोड़ लेना और उनको बेचकर अपना काम किया करना। तुम रोज ऐसा ही करना। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो परी चिंकी के कान में एक मंत्र बता देती है। चिंकी खुशी खुशी घर आती है और पिंकी को लेकर घर के पिछवाड़े में खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, देखो पिंकी, मैं एक मंत्र पढ़ूंगी। तुमने कोई बिना सवाल किए बस खामोशी से खड़े रहना है और कुछ नहीं कहना। और पिंकी अपनी बहन की बात मानकर खामोशी से खड़ी हो जाती है। चिंकी एक मंत्र पढ़ती है। तभी पिंकी एक बड़े से आमों के पेड़ में बदल जाती है और उस पेड़ में ढेर सारे आम लग जाते हैं। चिंकी बहुत ही एहतियात से सारे आम तोड़ लेती है और सब आम टूटने के बाद पिंकी दोबारा से अपनी इंसानी हालत में आ जाती है। अगले दिन वो आम बेचने बाजार निकल जाती हैं। उनके आमों की खुशबू इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि सभी उन लोगों से आम लेते हैं। शाम तक उनके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन रामलाल बहुत परेशान हो जाता है। अरे, आखिर ये लड़कियां आम ला कहाँ से रही हैं? मैंने तो इनका वो पेड़ भी काट दिया था और अब इनके पास आमों का कोई जरिया भी नहीं। मुझे पता लगाना होगा। और अगली रात जब चिंकी दोबारा से पिंकी को खड़ा करके मंत्र पढ़ती है, तो पिंकी पेड़ में बदल जाती है और ये मंजर छुप कर खड़ा हुआ रामलाल देख लेता है।
وہ جلدی سے جا کر چنکی پر حملہ کر کے اسے گرا دیتا ہے اور سارے آم توڑ لیتا ہے۔ وہ پیڑ کے ساتھ بہت زبردستی کر رہا تھا اور سارے آم ٹوٹنے کے بعد پنکی جب اپنی اصلی حالت میں آتی ہے تو وہ بہت زخمی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف رام لال سارے آم لے جا کے بہت مہنگے داموں میں بیچ رہا تھا، لیکن اس کے آم کھا لینے سے گاؤں کے سبھی لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا تو کسی کو الٹیاں آنے لگتی اور تو اور کسی کا دماغ بھی خراب ہو جاتا۔ لوگ اس بات سے بہت پریشان تھے اور انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ رام لال کے آم کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سبھی گاؤں والے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، ارے یہ رام لال کوئی غلط آم بیچ رہا ہے، یہ اپنے آموں میں کوئی کیمیکل لگا رہا ہے، یہ گاؤں والوں کو مارنا چاہتا ہے، اسے جیل کروا دو، یہی بہتر ہے۔ گاؤں والے پولیس میں اس کی رپورٹ کروا کے اسے گاؤں سے باہر جیل کروا دیتے ہیں۔ دوسری طرف چنکی منکی ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے وہی منتر پڑھ کے اپنا بیپار شروع کر دیتی ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔